आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट्रोल जमीन से कैसे निकाला जाता है और कहां से आता है। मौजूदा दौर में पेट्रोल किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यही वजह है कि दुनिया भर में रोजाना लाखों लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल जमीन के अंदर कैसे बनता है और उसे बाहर कैसे निकाला जाता है? अगर आप भी उन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर जमीन से पेट्रोल निकालने की बात की जाए तो पेट्रोल दरअसल जमीन के अंदर लाखों साल पहले मरने वाले पौधों और जानवरों के बाकियात से बनता है। जब कोई जानवर या पौधा मर जाता है और जमीन के अंदर दफन हो जाता है तो वक्त के साथ साथ उसका जिस्म गिल सड़ जाता है। ये बाकियात मिट्टी और रेत के नीचे दब जाती है और लाखों साल तक ज्यादा दबाव, ज्यादा दर्जे हरारत, बैक्टीरिया के असरात और हवा की कमी की वजह से एक खास अमल से गुजरती हैं जिसे डीकम्पोजिशन कहा जाता है। इसी अमल के नतीजे में ये बाकियात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर खाम तेल यानी क्रूड ऑयल बन जाती है। चूंकि तेल पानी के मुकाबले में हल्का होता है इसलिए ये जमीन की सतह के करीब जमा होने लगता है। फिर उन जगहों पर गहरे कुनवे खोदकर इस तेल को बाहर निकाला जाता है। जब किसी जगह तेल निकालने के लिए कुनवा खोदा जाता है तो शुरू में जमीन के अंदर मौजूद गैस बहुत ज्यादा दबाव के साथ बाहर निकलती है। बाज औकात इसी दबाव की वजह से खाम तेल खुद ही बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब गैस का दबाव कम हो जाता है तो तेल को मशीनों और पंपों की मदद से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस खाम तेल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है जहां उसे साफ किया जाता है। इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस तरीके में खाम तेल को मुख्तलिफ दर्जे हरारत पर गर्म करके इससे मुख्तलिफ मसनूआत हासिल किया जाती हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दीगर ईंधन। दोस्तों, अगर समंदर से तेल निकालने की बात की जाए तो ये अमल बहुत महंगा और मुश्किल होता है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें समंदर की गहराइयों में भेजी जाती हैं और कई साल तक तहकीक की जाती है कि कहाँ तेल मौजूद है। जब किसी जगह तेल होने के आसार मिलते हैं तो वहां समंदर के अंदर हजारों फीट गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है। ये अमल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे घरों में पानी के लिए बोरिंग की जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि समंदर में ये खुदाई हजारों फीट तक की जाती है। इस काम में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी भी बहुत मुश्किल होती है। समंदर में काम करने वाले वर्कर्स को महीने के 15 दिन मसलसल समंदर में रहकर काम करना पड़ता है और फिर अगले 15 दिन उन्हें छुट्टी मिलती है। समंदर में काम करने खतरनाक भी होता है क्योंकि वहां किसी भी वक्त बड़े समंदरी तूफान आ सकते हैं। इसी वजह से वहां काम करने वालों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होती क्योंकि एक लम्हे की गफलत भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दोस्तों, दुनिया के कई मुमालिक अपनी जरूरत का तेल सऊदी अरब से हासिल करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब में इतना ज्यादा तेल कैसे दरियाफ्त हुआ। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो एक वक्त ऐसा था जब सऊदी अरब की माइशत ज्यादातर ज़राअत, तजारत और हज व उम्रा की आमदनी पर चलती थी। लेकिन जब यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो पूरा मुल्क बदल कर रह गया। इब्तदा में यहाँ सड़कें, जदीद शहर और बुनियादी सहूलियात भी बहुत कम थी, लेकिन तेल की दौलत ने सऊदी अरब को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। तेल की तलाश के लिए अमरीकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया ने यहाँ तहकीक शुरू की। बाद में इसी कंपनी ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी कायम की जिसे आज हम सऊदी अरामको के नाम से जानते हैं। ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनियों में शुमार होती है और रोजाना लाखों बैरल तेल निकालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि पेट्रोल जमीन के अंदर कैसे बनता है और इसे किस तरह निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके